एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब डेवलपर मास्टरी हब में। तो भाई हम जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स कर रहे थे। ठीक है। लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि भी जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम कैसे इनलाइन करते हैं, इंटरनल स्क्रिप्ट क्या होती है हमारी, एक्सटर्नल क्या होती है, दोनों के बेनिफिट क्या हैं, और भी जावास्क्रिप्ट अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप उसको कैसे आंसर दोगे। ठीक है। वेरिएबल के बारे में आपको पता चल चुका है कि भी वैर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, और उसके बाद आपको टाइप ऑफ भी पता चल चुका है, और भी डाटा टाइप्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपने पता चल चुका है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस सेशन देख लीजिए, उसका सारा चीज़ कवर हो गई है। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है भाई, एक तो हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कि भी जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स क्या होते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भी सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे काम करते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। और कमेंट्स का पर्पस क्या होता है डालने, हम क्यों यूज करते हैं। तो भी ना जावास्क्रिप्ट जो डेवलपर होता है, जो आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन में काम करते हो, तो कमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। हालांकि वो एग्जीक्यूट नहीं होता आपके कोड में, ना ही वो कहीं रन करता है। वो बस बेसिकली क्या होता है कि भी कहीं आपने कोड लिखा है, ठीक है, वहाँ पे आप कमेंट डाल दो ताकि भी कोई अगर दूसरा डेवलपर आए आपकी जगह या प्रोजेक्ट उसको हैंड ओवर हो तो उसको इजीली पता चल जाए कि आपने ये वेरिएबल या ये फंक्शन क्यों बनाया था, इसका लॉजिक क्या है। उसकी एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम कमेंट्स डालते हैं। कैसे? सेम भाई वही है। एक इंडेक्स मेरी फाइल थी, मैंने इस पर लिंक कर दिया स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और स्क्रिप्ट डॉट जे एस में हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। सपोज करो मैंने वेर डाला फुल नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ फुल नेम डाल दिया रोहित आजाद। अब नेक्स्ट उसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने वैल्यू यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ, एज को ना हम यहाँ पे लेटनी कॉन्स्ट लेते हैं। क्यों? मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी एज को चेंज ना कर पाए, बस इसलिए मैं कॉन्स्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो अभी कॉन्स्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं पता है आपको? ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट यूज कर लेता हूँ, लेट एड्रेस। एड्रेस मैंने डाल दिया सिंपल स्ट्रिंग के अंदर दिल्ली इंडिया। सिंपल है भाई बस। ठीक है। अब सपोज करो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे बेसिकली कमेंट डाउन डालना है, जैसे कि आपके वेर फुल नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया। अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं यहीं पर ही डाल दूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे कि भाई यूजर फुल नेम, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ तो इन्हें सिंटैक्स एरर दे दिया ना कि भाई आप इसको डिफाइन भी करना चाहते हो कि आपने एक वेर बनाया फुल नेम नाम से, और यूजर फुल नेम मैं चाहता हूँ यहाँ डिफाइन भी हो जाए। ठीक है। बट भाई अगर आप इसको सेव करोगे और भाई अगर ब्राउज़र पे जाते हो तो आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि कोई सिंटैक्स ही नहीं है, सिंटैक्स एरर दिखाई कर दिया कि भी आपने जो सिंटैक्स है ना, जैसे फुल देखो डिफाइन कर दिया यहाँ पे, आइडेंटिफायर फुल। फुल क्या है मेरा, ये फुल। भाई उसके समझ ही नहीं रहा कि आप क्या बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो हमें जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि भी आप इसको रीड मत करो। तो बेसिकली मान लो मेरे को अगर सिंगल लाइन का कमेंट करना है, तो सिंगल लाइन का कमेंट के लिए बेसिकली मैं डबल स्लैश यूज करूंगा। डबल स्लैश के बाद, ठीक है भाई देखो, डबल स्लैश के बाद आप जो भी कुछ लिखोगे वो एज ए कमेंट रहेगा, यानी कि वो एज ए आपके यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन वो आपके कोड पर कुछ भी फर्क नहीं डालेगा, ना ही वो आपका रन करेगा। ये होता है हमारा सिंगल लाइन। मैंने यहाँ लिख दिया यूजर फुल नेम राइट, राइट इन फुल नेम वेरिएबल। सिंपल। मैंने इसको कमेंट डाल दिया यहाँ पे कि आप इसमें यहाँ पे सिर्फ यूजर का फुल नेम राइट कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। पेज को रीलोड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं आया मेरा, तो ये बेसिकली हमारा कमेंट आता है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करा कर चेक कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, तो भी सिंपल है, फुल नेम, और मेरा फुल नेम आ जाए भाई यहाँ पे, मैं सिंपल फुल नेम प्रिंट करा देता हूँ, फुल नेम। तो देखो यहाँ मेरा सिंपल फुल नेम आ गया रोहित आजाद। कमेंट का कोई सेक्शन मतलब नहीं है यहाँ पे। अब नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है क्या, यूजर एज डिफाइन इन एज वेरिएबल। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ मुझे डिफाइन करना है सेम वही डबल स्लैश यूजर एड्रेस डिफाइन इन एड्रेस वेरिएबल। सिंपल है। ठीक है। अब देखो देखो नेक्स्ट क्या होता है हमारा। ठीक है, ये तो मैंने चीज़ें डिफाइन कर दी यहाँ पे।
अब सपोज करो मेरे पास ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। देखो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन करे, पेज रिलोड किया, कोई एरर नहीं आया, हर जगह इंडिविजुअली लाइन लगाया देखो मैंने, ठीक है। अगर आप ऐसे कमेंट लिखोगे तो भी, अगर आपने सिर्फ एक वेरिएबल में लिखना है तब तो ठीक है, बट अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल आपने बना रखे हैं, कॉन्स्ट बना रखे हैं, लेट बना रखे हैं, तो आप मल्टीपल ऐसे अगर आप कमेंट्स लिखोगे तो कुछ ज़्यादा कमेंट्स हो जाएगा ना, रीड करने में भी थोड़ी परेशानी होएगी, दिक्कत होएगी। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल कमेंट्स भी बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल कमेंट्स कैसे, देखो जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स आप कैसे डिफाइन करते हो, स्लैश स्टार, उसके बाद स्टार एंड स्लैश, इसके बीच में आप जो भी कुछ लिखोगे डिस्क्रिप्शन राइट वगैरह, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा मल्टीपल लाइन के लिए। ये यहाँ पे हम कमेंट चूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेरिएबल फुल नेम इज यूजर फुल नेम, ठीक है, एंड कॉन्स्ट एज राइट हेयर टू यूजर एज, नेक्स्ट लेट एड्रेस राइट हेयर टू यूजर एड्रेस, बस सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो नाउ नेक्स्ट, मेरे को बेसिकली क्या करना है, मैंने यहाँ पे फुल नेम को कमेंट प्रिंट करा रखा है, एज को यहाँ पे हम एज कर देते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस कर देते हैं, सेव किया, तीनों आ रही है मेरे पास, फुल नेम आ गया, एज आ गया एंड एड्रेस आ गया। अब सपोज करो कोई ऐसी कंडीशन आती है, मुझे क्या करना है, मुझे ना बेसिकली जो एज है, एज का मुझे वेरिएबल का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको बोला कि आप एक काम करो, एज जो वेरिएबल है उसको भी आप कमेंट आउट कर दो, मुझे वो कोड में नहीं चाहिए, बट इन फ्यूचर मुझे रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो मैं क्या करूं, मैं इसको हटा दूं, डिलीट मार दूं, भाई मुझे चाहिए ही नहीं। बट अगर मुझे पता चले कि भी 2-4 दिन बाद या 1 महीने बाद मुझे इसकी वापस रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं अपने कोड के अंदर। कमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश, राइट, ठीक है। डबल स्लैश आपने लगाया तो मेरा जो एज नाम है वो मेरा कमेंट आउट हो गया, सेव किया मैंने, देखो मेरे यहाँ पे डिफाइन है कॉन्स्ट एज। तो जैसे मैंने एज को कमेंट किया और मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो देखो एरर आ गया ना मेरे पास, अनकॉन्स रिफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि भाई मैंने, देखो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एज को कमेंट आउट कर दिया है और मैं एज को वेरिएबल में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ console.log में। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि एज मेरा वेरिएबल बना हुआ बट मैंने उसको एक सिंगल लाइन के साथ कमेंट आउट कर दिया है। तो ये था भाई आपका सिंगल लाइन का कमेंट आउट। अब अगर सपोज करो मेरे को ये तीनों के तीनों वेरिएबल कमेंट आउट करने हैं, मैंने फुल नेम भी, एज भी और एड्रेस, मुझे कुछ और बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई तीनों को एक साथ कमेंट आउट कर सकता हूँ अलग अलग लाइन में, बट जब आपको इतना लंबा कोड कमेंट आउट करना हो तो आप भाई सिंगल सिंगल लाइन के कमेंट आउट मत करना, ये बैड प्रैक्टिस होती है। हमारी गुड प्रैक्टिस क्या कहती है कि जब मुझे कुछ लंबा कोड कमेंट आउट करना हो मल्टीपल लाइन्स के साथ, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। इसमें आपका कमेंट आउट हो गया कोड। अब आपका एक console.log चलेगा नहीं, अगर आप ब्राउजर पे चलते हो, पेज रीलोड करते हो तो आपके पास एरर आ जाएगा, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था भाई हमारा यहाँ पे कमेंट सेक्शन का, हम जावास्क्रिप्ट में कैसे कमेंट लगाते हैं। आपका सिंगल लाइन हो, मल्टीपल लाइन्स हो, आप उसमें अपनी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अब ना नेक्स्ट एक चीज़ और दिखाते हैं हम यहाँ पे आपको, console.log में मैंने हटाया। अब देखो यहाँ बेसिकली मैंने क्या किया है, ठीक है, एक और एक मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ मैंने प्रिंट करा ली एज। अब मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ, पेज रिलोड किया, तीनों मेरे को एक साथ आ गए, ठीक, अलग अलग लाइन में आ गए। बट आप देखोगे यहाँ पे ना मैंने क्या किया, 3 बार कंसोल लॉग कराया है। अब मैं चाहता हूँ कि 3 बार कंसोल लॉग ना हो, क्यों, क्योंकि भाई मेरा कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा स्पेस घेर लिया इन्हें। मैं चाहता हूँ एक सिंगल कंसोल में ही आ जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे, आप कंसोल के अंदर जितने भी आपने वेरिएबल अगर प्रिंट कराने तो कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक कोमा लगाना है, ठीक है। कैसे, फुल स्टेप, सॉरी कोमा, एज एंड कोमा एड्रेस, सिंपल,
इतना करना है आपने। गया, पेज रिलोड किया, देखो आ गया ना, रोहित आजाद 36 एंड बाई दिल्ली इंडिया। तो मेरा एक ही लाइन में पूरा सब कुछ आ गया। तो भी ये नहीं कि भी कई बार ना आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो। मैंने प्लस किया, प्लस किया, प्लस से क्या होगा, ये ना भाई ये इसको प्लस करेगा, ठीक है। ये वो प्लस नहीं कि तो स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग है आपका उसको प्लस कर देगा। बेस्ट है आपका कोमा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैंने कोमा लगाया प्लस लगाया, दोनों में क्या फ़र्क है। मेरा दोनों प्रिंट हो रहा है, वहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाता है हमें, ठीक है। सिंपल चीज़ है। अब अगर मुझे इसके साथ ही कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना हो, ठीक है, मुझे क्या पता चले कि ये नेम है, प्रिंट है, क्या है, तो मैं कैसे करा सकता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर माई नेम इज एंड भाई उसके बाद मैंने कोमा लगा दिया, ठीक है, एंड माई एज इज, एज आ जाएगा, कोमा लगा दिया, ठीक है भाई, और माई एड्रेस इज, ठीक है, सिंपल, सेव किया। अब देखो, माई नेम इज रोहित आज़ाद एंड माई एज इज 36, माई एड्रेस इज दिल्ली इंडिया। पूरा सेंटेंस आ गया ना भाई आपका। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है भाई। ये तो था हमारा कमेंट सेक्शन से रिलेटेड। अब नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हम और भी चीज़ें करते हैं। इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सिंगल लाइन के साथ। सेव किया, ब्राउज़र पे गए, हम ब्राउज़र को रीलोड किया, कुछ नहीं है। तो भाई अब हम आते हैं ऑपरेटर्स के बाद, ठीक है। ऑपरेटर बेसिकली बहुत सारे होते हैं हमारे, एक बार मैं बता देता हूँ ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपका एक छोटी सी स्लाइड बनाई भाई हमने, ठीक है। एडिशन ऑपरेटर, जैसे कि आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ऑपरेटर्स, ठीक है भाई। तो ये नंबर्स आते हैं। तो बेसिकली जैसे आप मैथ्स में करते हैं ना, 1+2 कितना इक्वल टू 3 हो गया, तो एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल असाइन, ठीक है, ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। जैसे कि कोई वेरिएबल में आपके वैल्यू असाइन की है, उसके बाद आप एडिशन ऑपरेटर्स लगाओगे या माइनस लगाओगे, प्लस लगाओगे, और इक्वल कि उसकी वैल्यूज क्या हुई, फिर वो सब चेक करने के लिए। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल आया, लेट एक्स कर दिया हमने, एक्स इज इक्वल टू 1, लेट वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल और बना देता हूं यहाँ पे, लेट जेड। जेड क्या हो बेसिकली मेरी, एक्स प्लस वाई, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे प्रिंट कराना है क्या, जेड। तो अब जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी यहाँ पे, 1 और 2 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 आ गई और 2 की वैल्यू, वाई की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि मेरी जेड की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे। चेक करते हैं हम कंसोल पे जाके, यस भाई 3 वैल्यू आई मेरी, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे, ये तो मेरा आ गया प्लस, यानी किसी को भी ऐड करने के लिए, कोई आपने नंबर्स ऐड करना है, इसमें आपके मल्टीपल्स हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ, ठीक है, माइनस में क्या आएगा मेरा, -1 आना चाहिए, -1 आएगा, डिट्टो। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस की जगह, ठीक है, बेसिकली वापस मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस ऑपरेटर, पहले प्लस को हम कंफर्मेशन तरीके से समझते हैं। मैंने इसकी वैल्यू कर दी 10 और 20 की वैल्यू कर दी मैंने 20, सॉरी 2 की वैल्यू, कितना आया मेरा 30 आया, 10 + 20 30 आ गया, ठीक है, परफेक्ट है, ये हमारा प्लस है, काम कर रहा है। बट अगर मैं 10 को, हमने पीछे टाइप पढ़ा था ना भाई, टाइप आपको पता होता है क्या होता है, ठीक है, अनडिफाइंड, स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन, ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद है तो आपको पता होगा। अब क्या वैल्यू जाएगी मेरी, अब भी वही जाएगी, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो 10 + में 20 30 जाएगी। चेक करें, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। चेक करते हैं ये क्या हुआ, 1020, 1020 कैसे आया भाई, हम तो शौक हो गए यार, 20 किस आ गया। देखो भाई इसने क्या किया, पहले x की वैल्यू क्या आई 10, तो इसने यहाँ पे 10 रख दिया, फिर से क्या किया प्लस। देखो ये प्लस क्या कर रहा है यहाँ पे, प्लस का काम है कि भी दो चीजों को प्लस करना, ठीक है, कौन कैंडिडेट करना है कि भी राम आया श्याम आया, राम और श्याम राम श्याम हो गया, ठीक है भाई, वो है यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को ये
एक के साथ दूसरा ऐड कर देगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो भी यहाँ पे इसने स्ट्रिंग, इसको 10 क्या मिला, x की वैल्यू यहाँ पे इसको मिली 10, यानी कि ये एज ए स्ट्रिंग है, नंबर्स नहीं है। नंबर्स क्या है, y क्या है 20, तो इसने 20 प्लस 10 प्लस 20 यानी कि 10 20 कर दिया, 1020 आ गया। तो इसीलिए मेरी यहाँ पे वैल्यू 1020 आई। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगर किसी की वैल्यू मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, 10 आ गई प्लस आ गई, तो उसको हमें चेंज करना हो तो वो हम आगे बताएंगे। सेम चीज़, ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देते हैं, वापस 10 ले आते हैं, प्लस हमारा आ गया, मैंने माइनस किया, मैंने क्या किया, माइनस किया, तो यानी कि 10 माइनस 20, तो माइनस मेरा 10 आएगा। पेज रिलोड किया, माइनस 10 आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ मैंने 20 कर दिया और यहाँ मैंने 10 कर दिया, अब क्या आएगा, अब 10 आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, माइनस करने के बाद। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है भाई, अब मैं सेम वही कर देता हूँ, क्या, डबल स्ट्रिंग किया, माइनस कर दिया मैंने, सेव किया, अब क्या आएगा बताओ भाई। आप बोलोगे कि भाई 20 और 10 आएगा, यानी कि 2010 आएगा, ठीक है। आप यही कहना चाह रहे हो, चेक करें, पेज रिलोड किया, 10 ही आया देखो मेरा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि पेज रिलोड नहीं हुआ तो मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है, देखो कितना आया, 20 आया। अब आप बोलोगे ये 20 कैसे आया, क्योंकि ये तो हमारी स्ट्रिंग थी, ये नंबर ही नहीं था। हाँ भाई, क्योंकि ना वो प्लस था, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो माइनस में बेसिकली माइनस जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग का कोई नहीं, यहाँ पे इसने क्या किया, इसको नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये नंबर्स जाएगा यहाँ पे ना, तो 30 माइनस 10 तो 20 आ गया। सेम हमारा लॉजिक जाएगा डिवाइडेड मल्टीपल बाय में, 30 गुणा में 10 कितना हो गया मेरा, 300, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग भी हटा दूंगा ना, ये मैंने स्ट्रिंग हटाया, तब भी मेरा इतना ही रहेगा, 300, ठीक है भाई। सेम यही चीज़ है, अगर मैं इसको भाग करता हूँ, भाग का सिंबल कौन सा भाई, देखो ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इंग्लिश में डिवाइडेड बाय बोलते हैं, हिंदी में भाग बोलते थे भाई यहाँ, ठीक है। भाग किया, 3 आ गया, 30 से मेरा 10 से भाग किया तो मेरा 3 आंसर आया, ठीक है। अब मुझे रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर बेसिकली क्या होता है, जो होता है ना कि भाई हम 25 का लगाए उसका कितना निकालेगा, ठीक है, चेक करें, 3 आया, ठीक है, परसेंटेज सेव नहीं हुआ था, ठीक है भाई, मैं भी कहूँ सेव नहीं हुआ था, 0 आया भाई। 0 क्यों आया, क्योंकि अगर मैं 30 का रिमाइंडर निकालूंगा, 10 का निकालूंगा 30 से, तो भी 10 के 30 आ गया ना, तो 3 ही आएगा ना। अब अगर मैं यहाँ पे 12 करता हूँ, अब क्या आना चाहिए, अब भाई 2 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, चेक करें, देखो 2 आ गया ना, सिंपल है भाई। तो आप ऐसे यहाँ पे ऑपरेटर के साथ अपना फंक्शंस लॉजिक वगैरह लिख सकते हो, तो ये है भाई सिंपल यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स में चलते हैं हम, ये तो हमारा था एडिशनल ऑपरेटर, ऐड करना, प्लस करना, इक्वल लगाना, साइन करना, वेरिएबल लेना, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है जावास्क्रिप्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। वो क्या होते हैं हमारे, प्लस हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, डिवाइडेड हो गया, मॉडुलर हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। अभी हमने प्लस आपको करा ही दिया, सब्सट्रैक्शन भी करा दिया, मल्टीप्लेशन भी करा दिया। इसको मैं एक बार अगर भाई स्लाइड शो के थ्रू दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भाई, ठीक है, एडिशन हो गया हमारा, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक्सपोनेंटाइजेशन, ये बेसिकली क्या करता है हमारा, सपोज करो आपका ना बेसिकली ये 10 है, ठीक है, वाई, मैं वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, वाई एंड मल्टीपल बाय 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि 10 की पावर 2, ठीक है। ब्राउजर पे चलते हैं, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई क्या वैल्यू आनी चाहिए, 100, 100 क्यों आई, देखो 10 की पावर 2, यानी कि 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100 हो गया। अगर मैं गुना में 10 कर दूं तो 1000 हो जाएगा। सेम यही ना भी हमारा मैथ में जो लॉजिक चलता है, अगर मैं इसको एक और कर दूं यहाँ पे, या मैं यहाँ पे 3 कर दूं, सॉरी यहाँ पे 3 जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 3, 3 की पावर, ठीक है। अब हम चलते हैं
1000 आ गया ना मेरा भाई 3 की पावर, तो ये 3 की पावर वैल्यू आ गई यहाँ पे आपको। इसकी पावर चेक करने के लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा, चलो अभी नेक्स्ट और दिखाते हैं आपको। एक डिवीजन हमने कर लिया है, मॉड्यूलेशन रिमाइंडर वो हमने कर लिया भाई, ठीक है। अरे भाई ये ना दूसरी स्लाइड खुल गई भाई, ठीक है। अब आता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। सपोज करो मेरी ना वैल्यू, अभी हम सिर्फ यहाँ पे एक्स लेके चलते हैं क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू है। इंक्रीमेंट करना मेरे को, इंक्रीमेंट बेसिकली जो 32 है उसकी मेरे को वैल्यू को चेंज करनी है, ठीक है। कि क्या वैल्यू चेंज करनी है मुझे, बेसिकली रुको यहाँ बेसिकली ना, जैसे मैं ले लेता हूँ भाई दूसरा ले लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू मेरा ले लिया 1, और मैंने यहाँ प्रिंट कराया एक्स को, ठीक है। ब्राउज़र पे देखते हैं तो हमारा सिर्फ 1 वैल्यू आई है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्स प्लस प्लस कर दूँ, ठीक है, तो मेरा बेसिकली क्या होगा, ये मेरा इंक्रीमेंट होगा। यानी कि मेरा एक्स प्लस प्लस क्या है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। और ये भी मेरा सेम काम कर रहा है, यहाँ पर भी मेरी वैल्यू 2 ही काउंट होएगी, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अभी हम चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू मेरी क्या आती है। एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। डिक्रीमेंट कैसे करोगे आप, सेम वही भाई, जो प्लस प्लस है वो यहाँ पे आपका माइनस माइनस आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1, तो माइनस में 1 आनी चाहिए, या 0 0 आएगी भाई, ठीक है। क्योंकि 1 में से 1 गया तो क्या ऑब्वियसली क्या बचेगा, 0 बचेगी, ठीक है। तो ये है भाई आपका, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे प्लस भी देख लिया, माइनस भी देख लिया। अब मैं यहाँ पे ना, एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेट्स भाई साथ के साथ वो भी कवर कराना जरूरी है ना। मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग लगाया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ मैंने एक्स को कर दिया प्रिंट, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्स प्लस प्लस कर दिया, और एक कंसोल मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, बता सकते हो भाई आउटपुट क्या आएगा इसका। या मैं एक काम कर दे, ठीक है, आप बोलोगे एक्स की वैल्यू 1 है, कंसोल डॉट लॉग एक्स, तो एक्स प्लस प्लस आ गया, 2 आ सकता है। ट्राई करें, पेज रिलोड किया, फर्स्ट कंसोल में 1 आया, सेकंड कंसोल में 2 आया। ये क्यों आया, क्योंकि मेरी एक्स की वैल्यू तो 2 है यहाँ पे। देखो लॉजिक समझो पहले आप, हमारा जावास्क्रिप्ट ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। पहले उसने क्या चेक किया कि आपने लेट एक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद सेकंड लाइन को रीड किया, कंसोल डॉट लॉग में एक्स की वैल्यू उसने क्या किया, 1 डिफाइन कर दिया, जो कि हमारी 1 आ रही है। नेक्स्ट क्या किया आपने, आपने एक्स प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, यानी कि ये प्रिंट हो चुका है और इसकी वैल्यू ये आएगी। उसके बाद मेरा x प्लस प्लस हो गया, यानी कि मेरी यहाँ पे अब x की वैल्यू 2 हो गई। अब इसके बाद जो भी मेरा फंक्शन होगा, रूल लॉजिक होगा, वहाँ पे मेरे x की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में 2 वैल्यू प्रिंट दिखा रहा है, ये 2 वैल्यू प्रिंट दिखा रहा है। ये आपका इंटर होगा। अब सेम इसमें मैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे। मैंने क्या किया, एक्स एक्स को हटाया, ठीक है, और भाई यहाँ मैंने एक्स एक्स कर दिया, और एक मैंने कंसोल डॉट लॉग किया यहाँ पे मैंने एक्स कर दिया। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, ठीक है भाई, चलिए चलते हैं चेक करते हैं आउटपुट। 3 कंसोल आएंगे, 1 2 2, नॉर्मल सी बात है। रॉन्ग, रॉन्ग कैसे आ गया भाई, देखो 1 आया, सेकंड में 1 आ गया, फर्स्ट में ही 1 आया, सेकंड में ही 1 आया, और उसके बाद 2 आया। ऐसे कैसे, आपने देखा, देखो यहाँ पे ना प्री और पोस्ट होता है हमारा, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट कर रहा है, ठीक है। लेट एक्स इजिकल टू 1 आ गया, कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू इसकी 1 आ गई, कंसोल डॉट लॉग में एक्स आ गया, एक्स इसने वैल्यू प्रिंट करा जो प्लस प्लस है। देखो पहले इसने क्या किया कि भी मैं वैल्यू वो प्रिंट कराऊंगा, वो वैल्यू मेरे पास है जो कि ऑलरेडी पीछे प्रीवियस है। प्रीवियस क्या वैल्यू थी, 1 थी। इसने क्या किया, जो ये प्लस प्लस 1 है, ठीक है भाई, मैं ये बाद में कराऊंगा। इसके बाद जब भी आप इसको यूज करोगे ना एक्स की वैल्यू, तब आपको प्लस प्लस की एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिलेगी। अब नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे प्रिंट करा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। इसी वजह से ये वैल्यू 2 होगी। इसको हम बोलते हैं पोस्ट में इंक्रीमेंट करना, ठीक है भाई, ये बाद में इंक्रीमेंट करता है। सेम चीज हमारा
माइनस के साथ चलता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूं, ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, 1 1 एंड 0, यानी कि इसने भी पोस्ट में ही किया। तो आप बोलोगे ठीक है भाई ये तो हम पोस्ट में करते हैं, नहीं कि पोस्ट के बाद इनिशियलाइज करता है वैल्यू। अब इसका कोई लॉजिक होगा कि भाई हमें पहले करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो उसके लिए भी हमारा लॉजिक होता है जो हमने वेरिएबल के बाद में डिफाइन किया। अगर मैं वेरिएबल से पहले प्लस प्लस कर देता हूँ, प्लस प्लस का मतलब क्या है, सेम वही है भाई, बट यहाँ पे ये प्री करेगा, पहले क्या करेगा, पहले ये प्लस करेगा इसमें, उसके बाद इस वैल्यू को ये प्रिंट कराएगा, या उसमें आपकी नेक्स्ट जो लॉजिक लगेगा उसमें इंक्रीमेंट होके मिलेगा आपको। सेव किया, आ गया, देखो 1 आ गया, 2 एंड 2, सेम चीज है। सेम अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस डिफाइन करता हूँ, तो आपका प्लस प्लस में भी ये सेम पहले प्री करेगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ेगा, आगे आपका जो लॉजिक रूल है उसको रीड करेगा। तो ये चीज़ें हमारे भी यहाँ पे थी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये हम। चलिए भाई नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, जो कि आपके इक्वल होते हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है कुछ हमारी। शॉर्ट फॉर्म बेसिकली कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स, लेट एक्स की वैल्यू मेरी 1 आ गई, लेट वाई इक्वल टू एक्स, तो यानी जो मेरी वाई की वैल्यू होगी वो एक्स में ट्रांसफर हो जाएगी, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे वैल्यू में चेक करूँ वाई की वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ पे, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू होगी 1, अगर मैं ब्राउज़र पे जाके चेक करूँ यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, राइट। अब देखो बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जाके चेंज कर दूँ, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, तो ये आपका यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया कि अब बताओ कंसोल डॉट लॉग में वाई की वैल्यू क्या आएगी, बताओ भाई क्या आएगी, चेक करें, 1 ही आएगी। 1 क्यों आएगी, वैल्यू यहाँ पे 2 चेंज हो चुकी है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, क्योंकि भाई पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे इसने असाइन कर दिया और वैल्यू इसकी बाद में चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसी वजह से। अब भाई नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे कि भाई मान लो मेरे को ना एक्स की वैल्यू बेसिकली एक्स प्लस, मैं भाई यहाँ पे 2 कर देता हूँ या वाई कर देते हैं हम यहाँ पे वाई, लेट को एक्स हटा देते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, लेट वाई इक्वल टू 2, ठीक है, इसको हटाओ। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है यहाँ पे, प्लस असाइनमेंट नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब कि भी जो एक्स की वैल्यू है ना, अगर मैं यहाँ पे लुक सॉरी एक्स नहीं लेट जेड कर देते हैं, जेड एक्स प्लस में वाई की वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, क्या प्रिंट आएगा, 3 प्रिंट आया। 3 क्यों आया, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया और एक्स की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे। बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो आपकी एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में। मैं यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू प्रिंट करा कर दिखाता हूँ आपको मैं, वाई देखो, ठीक है, वाई की वैल्यू 2 आ गई और एक्स की वैल्यू मेरी 3 होगी, ठीक है भाई। तो यानी कि प्लस और इक्वल का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपकी एक्स है, ठीक है, जो आपका पहला ऑपरेटर है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपने प्लस का यहाँ पे सिंबल लगाया, तो यानी कि इसका वाई ऑपरेटर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, जो इसकी वैल्यू आ गई वो आपकी एक्स में वैल्यू जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, ठीक है, सेम आपका वही जाएगा, 1 आएगा -1, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्स माइनस वाई कर रहे हो यहाँ पे आप, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आपकी 1 और वाई की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि आप एक में से -2 घटा रहे हो, तो आपका -1 ही आएगा, ठीक है। सेम प्रोसेसर अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करता हूँ, ठीक है, यानी कि सेम आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई काउंट होगा, यानी कि 1 गुना 2 कितना आएगा, 1 को गुणा कर रहे हो आप 2 से, ठीक है, तो 2 ही आएगा भाई, ठीक है, 2 एकम 2। सेम अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँ तो यानी कि यहाँ पे आपका ये सेम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे काम करेगा, 0.5 एंड 2, 0.5 क्या मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा नंबर कर देते हैं हम, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है,
अब देखो 1.66 आ गई और इसकी 3 वैल्यू मेरी, यानी कि जो x की वैल्यू क्या है 5, 5 ने मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, उसके बाद ये वैल्यू आई है। सेम चीज़ मेरा यहाँ पे मैं रिमाइंडर यूज कर सकता हूँ, मॉडुलर जो हम यूज करते हैं ना भाई, सेव किया, कितना आएगा मेरा 2 एंड 3। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे ये एप्लीकेबल कर सकते हो। तो ये था भाई हमारा, जो हमारे एक्स्ट्रा होते ना कि भाई ऑपरेटर्स जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, वो था यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद भाई नेक्स्ट नेक्स्ट एक और आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ भाई, वैसे ही आपका ना बाद में काम आएगा बहुत इक्वल तरीके से, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि आपका जो कंपैरिजन होता है, वैसे जनरल दोस्त को बता देता हूँ मैं कि भी डबल इक्वल हो गया आपका, ट्रिपल इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप हो गया आपका, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। आप चाहो तो ये एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है भाई, इसको आप देखो कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट सेशन में इसका मैं पूरा डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा, तब तक आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक इसी कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो देखी।